वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो दोस्तों एसएससी बोर्ड का जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपका सेक्शन 1 होता है लैंग्वेज स्टडी, दैट इज़ ग्रामर। आपको ग्रामर के क्वेश्चंस इस लैंग्वेज स्टडी में पूछे जाते हैं। तो आपको ग्रामर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस करके जाने हैं, यही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश एक्टिविटी सेट 3। इससे पहले मैंने ऑलरेडी सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिया है, तो आप वो दो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, क्योंकि 99% क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का हम सेट 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A1 आपको दिया है डू एज डायरेक्टेड। अभी एक एक मार्क के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट होमोफोन। आपको होमोफोन दिया है पास्ट और पास्ट। अभी इसमें आपको क्या करना है कि अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, द पार्लियामेंट हैज़ डैश द बिल। तो यहाँ पे डैश रह गया है आई गेस, तो इसका आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल। तो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, दैट इज PASSED, पास्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं होमोफोन्स के या फिर वर्ब्स के, एडवर्ब्स के, एडजेक्टिव के, नाउन के, कैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, दैट इज द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, वो कौन से टाइप का सेंटेंस है वो आपको पहचानना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको सब पहचानना आना चाहिए कि कौन से टाइप का सेंटेंस आपको दिया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया रहेगा स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें क्या एरर है ये आपको फाइंड आउट करना है और उसे करेक्ट करके लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि एरर नहीं होता है सेंटेंस में, करेक्ट सेंटेंस आपको दिया होता है, एज इट इज़ वैसा का वैसा आपको सेंटेंस लिखना होता है, बट आपको पहचान में आना चाहिए कि वो करेक्ट है या फिर वो गलत दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दैट न्यूज़ आर पब्लिश्ड टुडे, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है और इसका करेक्ट है दैट न्यूज़ इज़ पब्लिश्ड टुडे, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए इंग्लिश के। नेक्स्ट आपको दिया है राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। तो इसका आंसर है सिटिंग और रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फाइंड टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स। आपको एक बड़ा वर्ड दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई भी दो वर्ड्स फाइंड आउट करने बोल सकते हैं जो कि 4 लेटर्स के होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया है इनएडिक्वेट। तो इसमें जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो है डेट, क्विट, और इनके अलावा भी आप अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको दो दो मार्क के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट इज A2। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अभी आपको यहाँ पे स्पीच के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर वॉइस के पूछ सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अभी इधर अगर आप देखोगे तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको डायरेक्ट में दिया है डायरेक्ट स्पीच में, उसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर वाइसा वर्सा, आपको इनडायरेक्ट में दिया होगा, आपको उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करने बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर प्रिटेनिंग टू फिशिंग। अभी फिशिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है आपको वर्ड रजिस्टर बनाना है, जिसमें आपको 4 रिलेटेड वर्ड्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो फिशिंग से रिलेटेड कौन से 4 वर्ड्स है, दैट इज़ हुक, रॉड, एंगलर, टैकल। तो ऐसे वर्ड्स आप फिशिंग से रिलेटेड लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड अगर आप देखोगे ना तो आपको थर्ड दिया है फ्रेम टू सेंटेंसेस यूजिंग द होमोग्राफ्स टू शो द डिफरेंस इन दर मीनिंग्स। यहाँ पे आपको दो दिया है, मिनट और माइन्यूट। ये दो अलग अलग वर्ड्स है, इनकी स्पेलिंग्स भले ही सेम हो। ठीक है, तो मिनट मतलब आपका टाइम होता है और माइन्यूट मतलब छोटा। तो दोनों से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस लिखना है। तो पहला हमने लिखा है शी वेटेड फॉर हिम फॉर अ मिनट बिफोर रियलाइजिंग ही वॉजेंट कमिंग। अभी इधर मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो माइन्यूट है, द साइंटिस्ट एग्जामाइंड द स्पाइसमैन विथ अ माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, माइन्यूट मतलब छोटा और मिनट मतलब आपका आवर, मिनट, सेकेंड्स। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स है, इनसे रिलेटेड आपको दो सेंटेंसेस बनाना है। तो ये क्वेश्चंस आपको दो दो मार्क को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो फिर से डू एज डायरेक्टेड है और ये है बी वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर आपको बी में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यूज़ द गिवन वर्ड एज इट इज़ एज नाउन एज वेल एज वर्ब। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसे आपको एज अ नाउन और एज अ वर्ब यानी कि दोनों में भी यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड दिया है ऑफर। तो ऑफर को अगर हम नाउन में लिखना चाहे तो वो कैसा होगा, द कंपनी मेड अ जनरस ऑफर टू इट्स एम्प्लॉयज़
फॉर अ सैलरी इंक्रीज। अगर हम वर्ब में उसे यूज़ करें ऑफ़र को, तो वो हो जाएगा आई ऑफ़र माई असिस्टेंट वेन एवर यू नीड हेल्प विथ योर प्रोजेक्ट। तो आपको एज अ नाउन एज अ वर्ब यूज़ करने बोल सकते हैं। बी में आपको एक वर्ड दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रीराइट द सेंटेंस एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी आपको यहाँ पे सिंपल सेंटेंस दिया है, उसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया होगा उसे आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने बोल सकते हैं बी पार्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आज हमने देखा वो है सेट 3। इसके अलावा सेट 1 और सेट 2 भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हीं में से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए जब सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।